नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं गांव की मीडिया। और आज जो है हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो आप देख रहे हैं कि पूरा देश में एक ही टॉपिक बाटे, एक ही टॉपिक पे बात हो रहा है। और वो टॉपिक बा आरती और छोटू के प्रेम कहानी के। पूरा बिहार अटल पड़ा है, पूरा यूपी अटा पड़ा है और पूरा देश भर में खाली इसी की चर्चा हो रही है कि आरती और छोटू की प्रेम कहानी। लोग आरती को किस तरह से उस पे लांछन लगा रहे हैं, किस तरह से आरती को लेकर गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, ये देखकर बहुत ही मन दुखता है। मैं गांव की मीडिया से हूँ और मैं जानता हूँ इस चीज को कि मतलब मेरा दिल रो रहा है, क्योंकि किसी लड़की का आप मजाक उड़ाते हैं, उसकी प्रेम कहानी का आप मजाक उड़ाते हैं तो आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन लोग यहाँ व्यूज के चक्कर में तमाम यूट्यूबर्स हैं जो उसके घर के पीछे पड़े हुए हैं, उसके परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। अरे उसको जीने दीजिए ना। आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? 2 लाख 10 लाख लोग आपको देख लेंगे तो क्या आपका पैसा आपका तो बन जाएगा, लेकिन उस परिवार पे क्या बीतेगा? आप लोग कभी सोचे हैं? आप लोग नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप लोग को तो केवल व्यूज से मतलब है। आप लोग केवल व्यूज बढ़ाना चाहते हैं, केवल व्यूज के लिए काम कर रहे हैं। यूट्यूबर देख लीजिए आजकल जाके वहाँ क्या कर रहे हैं, पूरा बिहार में भरे पड़े हैं सब। चले खाली उस मतलब ऐसे गंदा गंदा बात कर रहे हैं, आरती को लेकर इतना गंदा गंदा बात कर रहे हैं। आप लोग जाके देखिए यूट्यूब पे क्या क्या बातें हो रही है। क्या किसी को प्यार करना गुनाह है? अगर गुनाह है तब तो भाई कृष्ण और राधा का प्यार भी गुनाह हो गया। ये बात मैं कह दूंगा तो लोग ट्रोल करने लगेंगे, करिए ट्रोल। लेकिन ट्रोल से मैं नहीं डरता हूँ, गांव की मीडिया इससे नहीं डरती है। हम सच्चाई बताने के लिए ही आए हैं। यूट्यूब के भीड़ में हम नहीं शामिल होना चाहते। हमको व्यूज से मतलब नहीं है, मत देखिए, एक लोग भी मत देखिए हमारा चैनल, हमको नहीं मतलब है। लेकिन किसी माँ बहन को इस तरह से लज्जित मत कीजिए, इस तरह से शर्मिंदित मत कीजिए, उसको परेशान मत कीजिए। वो बेचारी मैं देख रहा हूँ वो परेशान है, उसका मतलब साथ से जीने दीजिए, उसके परिवार को जीने दीजिए। वो जो पीड़ित परिवार है छोटू और उसका जो परिवार है उसको जीने दीजिए। आरती जहाँ पे जाके अभी रह रही है उन लोगों को जीने दीजिए। कुछ यूट्यूबर्स हैं कह रहे हैं कि रात में 2 बजे उसने फोन करके बुलाया। आखिर वो रात में 2 बजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या करना चाहती थी? अरे शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो। तुम लोग इस तरह से बात करोगे किसी लड़की के लिए? 24 साल की एक लड़की को एक तो तुम लोग उसका चेहरा दिखा दिखा के उसको बदनाम कर रहे हो, ऊपर से ये कर रहे हो कि वो 2 बजे बुलाई थी। अरे जिस प्रेमिका को ये पता हो कि उसके प्रेमी को उसके घर के लोग मार सकते हैं, उसके प्रेमी की लिए जान का खतरा है, वैसे भी कौन सी लड़की होगी बिहार की जो अपने प्रेमी को 2 बजे रात को बुलाएगी? अरे डूब मरो, केवल व्यूज के लिए कुछ भी मत दिखाओ। और अगर हाँ बुलाई भी है, अगर तुम लोग कह रहे हो कि बुलाई है, तो तुम कौन मठाधीश होते हो बे? तुम क्या हो? कौन हो तुम? कौन से आखिर किसने तुम्हें अधिकार दे दिया है कि तुम उसके चरित्र पे सवाल उठाओ? कोई मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस तरह की बातें नहीं कर रही है, लेकिन तुम लोग जो यूट्यूब के नाम पे जो चरस बोल रहे हो उसका खामियाजा एक दिन पूरे समाज को उठाना पड़ेगा। उसका क्या होगा? कभी सोचे हो तुम लोग? वो बेचारी बूढ़ी माँ, वो उसके घर की जो 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 जेल में चले गए हैं, उसकी जो पत्नी है, उसके जो बच्चे हैं, उसके बारे में तुम लोग सोच रहे हो कि उन सब पे क्या बीत रही होगी? उसके बारे में तो तुम लोग कुछ नहीं सोच रहे हो। वो लड़की जो सिर्फ अभी 24 साल की है, जो अभी भी मान रही है कि उसका प्रेमी मर गया है, तो अब वो उसी की पत्नी बन के रहेगी। वो समझो कि एक विधवा हो गई, शादी से पहले ही विधवा हो गई, उस पर क्या बीत रही होगी। और तुम उसके ऊपर से उस पर लांछन लगा रहे हो। तुम उसको क्या क्या नहीं कह रहे हो, मैं इस पे बोल नहीं सकता हूँ। कितनी गंदी गंदी बातें तुम उस पे कर रहे हो। तुम लोगों को थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है? मेरा दिल रो रहा है ये सब बातें सुन सुन के। ये जो मैं कहानी कह रहा हूँ ये इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर 2% लोगों के मन में भी थोड़ी भी, अगर उनके मन में थोड़ी भी संवेदना है, थोड़ी भी मानवता है, तो प्लीज उन घर वालों पर रहम कीजिए। वो जांच का विषय है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आप लोग उसमें एडवोकेट मत बनिए, आप लोग उसमें मठाधीश मत बनिए। आप लोग उसमें अपने नियम कानून और अपने ज्ञान को बघाड़ना बंद कीजिए। छोड़ दीजिए उस परिवार को। व्यूज के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लोग जो है पूरे समाज को बर्बाद करके रख दीजिए। ये एक प्रेम कहानी है, अगर कभी प्रेम किए होंगे ना तब इसको समझेंगे। कृष्ण और राधा की जो प्रेम कहानी थी ना, उस तरह की प्रेम कहानियों को जीने वाले लोग ही इस चीज को समझ सकते हैं। प्रेम कितनी बड़ी ताकत है, आप लोग नहीं समझ सकते। अगर नहीं समझ सकते तो प्लीज उसको बदनाम करना बंद कीजिए।
किसी को इस तरह से इतना जलील और बदनाम मत कर दीजिए कि उसके पास सिर्फ एक ही सहारा हो कि वो मर जाए। इससे पहले कि आप लोग अपने व्यूज को बनाने के चक्कर में किसी की जिंदगी को बर्बाद कर दे, ये ठीक नहीं है। और यही वजह है कि आप लोगों को क्यों आप लोग ऊपर लोग सवाल उठाते हैं? भीड़ तो खूब हो गई है मीडिया के नाम पे, यूट्यूबर्स खूब हो गए हैं, लेकिन आप लोग जो छीछा लेदर कर रहे हैं उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। तो बस मैं हाथ जोड़ के बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आरती और उसके परिवार को चैन से जीने दीजिए। गांव की मीडिया बस यही चाहती है कि बस उसको न्याय मिले। जो गलत किया है वो गलत किया है, वो सलाखों के पीछे जाएगा, लेकिन जो सही किया है उसको न्याय मिलेगा। और आप लोग जो है ये नहीं तो ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग? बंद कीजिए ये सब, बंद कीजिए, नहीं दिखाना है हमको, बस इतना ही बहुत है।